संवाद अगर खिलाफत न होती। रघुनाथ चाय का घूंट लेते हुए, सरफराज भाई, एक बात पूछूं? क्या आपको नहीं लगता कि अगर खिलाफत आंदोलन न हुआ होता तो मुस्लिम लीग शायद कभी ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन में नहीं उतरती? सरफराज थोड़ा चौंक कर, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर लीग भी तो भारत की राजनीति का हिस्सा थी। रघुनाथ थी जरूर, लेकिन उसका मकसद आजादी नहीं था। मुस्लिम लीग की शुरुआत ही ब्रिटिशों के सहयोग से हुई। वो कांग्रेस से डरते थे, उन्हें लगता था कि हिंदू बहुमत में हैं और मुसलमानों को दबा देंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ तालमेल बनाना बेहतर समझा। सरफराज हां, यह तो सही है कि लीग शुरुआत में वफादारी दिखा रही थी, लेकिन फिर खिलाफत आंदोलन में उन्होंने खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया। यही तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना। रघुनाथ बिल्कुल, पर उस विरोध की जड़ क्या थी? खलीफा तुर्की में था। भारत की आजादी से उसका क्या लेना देना? मुस्लिम लीग और मुस्लिम जनता को जब लगा कि इस्लामिक दुनिया पर हमला हुआ है, तब उनकी आत्मा जागी। यह राष्ट्रवाद नहीं, उम्मत की भावना थी। सरफराज थोड़ा सोचते हुए, मतलब तुम कहना चाहते हो कि उनका विरोध भारत की आजादी के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की वैश्विक सत्ता के लिए था? रघुनाथ ठीक पकड़ा तुमने। अगर खलीफा का मुद्दा न होता तो लीग शायद चुप रहती। ब्रिटिशों से उनकी नाराजगी भारत की गुलामी पर नहीं, बल्कि इस्लामी नेतृत्व के अपमान पर थी। सरफराज फिर तो गांधी जी ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से जोड़ा। रघुनाथ हां, और यही कारण था कि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता थोड़ी देर के लिए दिखी, लेकिन टिक नहीं पाई। जब खिलाफत खत्म हुई तो मुस्लिम नेतृत्व वापस लीग की गोद में चला गया और अंग्रेजों से अलग सौदे करने लगा। सरफराज तो तुम्हारा मानना है कि मुस्लिम लीग की ब्रिटिश विरोधी राजनीति एक धार्मिक भावनात्मक क्षण था, स्थायी सिद्धांत नहीं? रघुनाथ बिल्कुल। अगर खिलाफत का भावनात्मक मुद्दा न होता तो लीग को भारत की आजादी से जुड़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। वे अंग्रेजों से लड़ते, न कांग्रेस के साथ खड़े होते, बल्कि अलगाव की राजनीति और हम अलग हैं का तर्क पहले ही शुरू कर देते। सरफराज अब समझ आया क्यों 1930 के बाद मुस्लिम लीग फिर से अंग्रेजों के साथ बातचीत करने लगी और पाकिस्तान की मांग उठी। क्योंकि अब उनके पास खिलाफत जैसा कोई साझा आंदोलन नहीं था और न कांग्रेस पर भरोसा। रघुनाथ ठीक कहा भाई। एकता की नींव अगर साझा आत्मा पर नहीं, बल्कि अलग अलग भावनाओं पर हो तो वो कब तक टिकेगी? दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। स्थापना 1906 उदास स्माइली मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा की गई थी, खासकर बंगाल विभाजन के बाद, ताकि मुसलमानों के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा हो सके। ब्रिटिशों के प्रति रुख शुरुआती दशकों में मुस्लिम लीग का झुकाव ब्रिटिश सरकार की ओर रहा। उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई और ब्रिटिश सरकार को यह भरोसा दिलाया कि मुस्लिम समुदाय उनके प्रति वफादार है। मुस्लिम लीग मूलतः एक संरक्षणवादी संस्था थी जो मुस्लिम हितों की रक्षा तो चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सत्ता से टकराव के पक्ष में नहीं थी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 उदास स्माइली तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ भारत में मुस्लिम समुदाय ने विरोध शुरू किया, क्योंकि खलीफा को इस्लामी दुनिया का धार्मिक नेता माना जाता था। यह आंदोलन एक धार्मिक राजनीतिक भावना से प्रेरित था, न कि केवल भारतीय स्वतंत्रता के सिद्धांत से। गांधी और कांग्रेस ने साथ दिया। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐतिहासिक क्षण बना। मुस्लिम लीग को पहली बार जन समर्थन और आंदोलन की ताकत मिली, क्योंकि पहले उनका जनाधार बहुत सीमित था। इसने उन्हें ब्रिटिश विरोध की राजनीति में शामिल किया, लेकिन यह धार्मिक कारणों से प्रेरित था, न कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की आकांक्षा से। ब्रिटिश विरोध की कोई धार्मिक प्रेरणा नहीं होती। मुस्लिम लीग को धार्मिक भावना के आधार पर आंदोलन में खींचने का एक प्रमुख अवसर ही नहीं आता। मुस्लिम लीग का रुख ब्रिटिश समर्थक ही रहता, जैसा वह 1906 से 1919 तक रहा था।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग की साझेदारी ना बनती और 1916 का लखनऊ पैक्ट या 1920 से 24 का हिंदू मुस्लिम एकता आंदोलन नहीं उभरता। मुस्लिम लीग स्वतंत्रता आंदोलन में बाद में और एक अलग एजेंडे के साथ आती, जैसा कि 1930S और 40S में हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू की। इसलिए यह कथन ऐतिहासिक रूप से सही माना जा सकता है। अगर खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग के पास नहीं होता तो उनके पास ब्रिटिशों के विरोध में शामिल होने का कोई धार्मिक राजनीतिक कारण नहीं होता और वे शायद ब्रिटिश समर्थक ही बने रहते। खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम लीग को पहली बार जनता के साथ जुड़ने और ब्रिटिश विरोध की राजनीति में प्रवेश का मंच दिया, लेकिन वह मंच इस्लामी भावना पर आधारित था, न कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर। मुस्लिम लीग का आंदोलन इस्लामी धर्म भावना से प्रेरित था, पर भारत में उसका प्रयोग राजनीतिक पर धर्म में हो रहा था। इस्लामी खिलाफत की रक्षा करना स्वधर्म हो सकता है दुनिया के मुसलमानों के लिए, लेकिन भारत की भूमि पर यह परधर्म की राजनीति थी, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हुई। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, गीता 3.35। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म में सफलता भी भयावह होती है। धर्म और राजनीति का मेल तभी शुभ होता है जब वह आत्मसंयम, सत्य और निष्काम भावना से प्रेरित हो। खिलाफत आंदोलन में यह नहीं था, यह मोह और आक्रोश से प्रेरित था। युधिष्ठिर ने धर्मराज्य की स्थापना के लिए युद्ध किया, निष्काम भाव से, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए। दुर्योधन का युद्ध स्वार्थ और अपमान की भावना से था, जैसे लीग का आंदोलन खिलाफत अपमान से प्रेरित था। मुस्लिम लीग और दुर्योधन की समानता। दुर्योधन को सत्ता चाहिए थी, चाहे अधर्म से मिले। मुस्लिम लीग को भी अपनी धार्मिक सत्ता की रक्षा करनी थी, भले वह भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत से मेल न खाए। महाभारत सिखाता है, युद्ध या आंदोलन केवल तब न्याय संगत है जब वह लोकहित और धर्म बुद्धि से संचालित हो। अगर मुस्लिम लीग भारत को अपनी मातृभूमि मानती और सबको एक आत्मा मानती, तो उसका आंदोलन भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा होता, न कि तुर्की की धार्मिक सत्ता से। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत, ईशोपनिषद 1। यह संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है, सब में एक ही आत्मा है। जब आंदोलन एकता और भिन्नता के विलयन पर आधारित हो, तब वह उपनिषदों की दृष्टि में धर्ममय होता है। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशों से अपनी अलग पहचान की सुरक्षा के लिए समर्थन मांगा। यह धर्मराज्य नहीं, संप्रदाय राज्य की कल्पना थी। राजा धर्मस्य कारणं, राजा धर्म का कारण होता है। जो शक्ति सत्ता मांगती है, उसे लोक धर्म और न्याय का पालन करना अनिवार्य है। जब देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, तो पहले हलाहल विष निकलता है, जिसे केवल शिव धारण करते हैं। फिर अमृत आता है, जिसे मोहिनी रूप में विष्णु बांटते हैं। इस घटनाक्रम का विरोधाभास। सहयोग तभी तक चलता है जब तक स्वार्थ एक जैसा हो। जैसे ही अमृत आता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता, राक्षसी सत्ता के विरुद्ध मंथन किया, असहयोग खिलाफत। लेकिन उनका मकसद अलग था। कांग्रेस स्वतंत्रता रूपी अमृत, लीग खिलाफत इस्लामी नेतृत्व का समान। मोहिनी कौन थी? गांधी जी स्वयं, जिन्होंने धर्म और राजनीति को संयमपूर्वक जोड़ा और जनभावना को समेटा। जब मकसद एक न हो, तो मिलकर किया गया आंदोलन भी विश्वमन ही करता है। लीग के लिए यह मंथन धर्म रक्षण था, कांग्रेस के लिए राज्य निर्माण। अर्जुन युद्धभूमि में मोह में आकर कहता है, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मारूं? कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा हेतु मोह को त्यागो। मुस्लिम लीग का अर्जुन समान भ्रम। खिलाफत की रक्षा के मोह में उन्होंने राष्ट्रधर्म नहीं निभाया। उनका युद्ध व्यक्तिगत आस्था और इस्लामी सत्ता के लिए था, न कि भारतीय जनधर्म के लिए। बिना कृष्ण ज्ञान के अर्जुन केवल भावनात्मक सैनिक बनता है, निर्णयहीन। मुस्लिम लीग के पास कोई कृष्ण नहीं था जो उन्हें धर्म, राष्ट्र और समय के संयोग को समझा पाता। उनका निर्णय मोह में था, मूल्यबोध में नहीं। रावण सोने की लंका का राजा था, लेकिन उसका राज्य अहंकार और अपहरण पर आधारित था। राम वनवासी, पर धर्म और न्याय का प्रतीक। मुस्लिम लीग का रावण सिद्धांत। उन्होंने धार्मिक सम्मान को राज्य नीति का आधार बनाया, यानी हम मुसलमान हैं, हमें अलग राजनीतिक अस्तित्व चाहिए।
यह रावण की तरह था, बाह्य शक्ति के साथ गठबंधन और भावनात्मक कारण से युद्ध। राम मार्ग क्या था? त्याग, संयम, सहअस्तित्व। राम ने सत्ता को नहीं, धर्म को प्राथमिकता दी। कांग्रेस, विशेषतः गांधी जी का मार्ग राम का था। लीग का मार्ग सत्ता संरक्षित धर्मराष्ट्र का था, जो रावण की तरह अंतः विनाशकारी सिद्ध हुआ 1947 में विभाजन के रूप में। धार्मिक चेतना, इसमें समाज किसी धार्मिक पहचान के संकट, समान या भावनात्मक लगाव से प्रेरित होकर सक्रिय होता है। खिलाफत आंदोलन इसका उदाहरण है। यह भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए था। यह इतना सांप्रदायिक अस्मिता पर आधारित होती है, जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा एक वैश्विक नेतृत्व है और हम उस अपमान का विरोध करेंगे। यह चेतना किसी राष्ट्र, समाज या सिद्धांत की आजादी, न्याय या व्यवस्था को लेकर होती है। गांधी जी, नेहरू, पटेल या भगत सिंह की राजनीति इस तरह की थी। वे औपनिवेशिक शासन की संरचना को चुनौती दे रहे थे, न कि केवल भावनात्मक अपमान को। इसलिए मुस्लिम लीग का विरोध धार्मिक चेतना से प्रेरित था, न कि पूरी तरह राजनीतिक चेतना से। इसलिए उसका चरित्र अस्थायी और भावनात्मक था, न कि बौद्धिक और रणनीतिक। ऑथेंटिसिटी, समाज तब जागता है जब उसे लगता है कि उसकी असली पहचान, ऑथेंटिक आइडेंटिटी, संकट में है। खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को लगा कि इस्लाम की प्रतिष्ठा पर चोट हो रही है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की बात उनके लिए द्वितीयक थी, क्योंकि वह उनकी धार्मिक अस्मिता से सीधे जुड़ी नहीं थी। राजनीतिक आंदोलन तभी मजबूत होता है जब एक साझा सामूहिक पहचान बनती है, जैसे भारतीय, शोषित, गुलाम इत्यादि। मुस्लिम लीग ने खुद को एक अलग कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में देखा, मुसलमान पहले, भारतीय बाद में। इसलिए जब तक आंदोलन किसी साझा राजनीतिक पहचान पर आधारित नहीं होता, तब तक वह स्थायी और सबल नहीं हो सकता। खिलाफत आंदोलन की अस्थिरता इसी सिद्धांत से सिद्ध होती है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को जोड़कर एक रणनीतिक साझेदारी बनाने की कोशिश की, ताकि हिंदू और मुसलमान साथ आएं और एकता बने। मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस का साथ इसीलिए स्वीकार्य था क्योंकि उनके पास धार्मिक जन आक्रोश का मुद्दा था। यह एक तरह की सिचुएशनल अलायंस थी, जिसमें दोनों पक्षों के उद्देश्य अलग थे। इसलिए आधुनिक राजनीति में जब साझेदारी केवल मुद्दा आधारित होती है और मूल्यों या दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर नहीं टिकी होती, तो वह टूट जाती है। धर्मराज्य का अर्थ किसी धर्म के वर्चस्व वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि न्याय, सहअस्तित्व, संयम और सत्य पर आधारित शासन है। गीता में कृष्ण धर्मराज्य के लिए लड़वाते हैं, धार्मिक राज्य के लिए नहीं। रामराज्य में सभी धर्मों, वनवासियों, स्त्रियों, विद्वानों और सामान्य जन को समान मिला। हम एक ऐसा राज्य गढ़ सकते हैं जहां किसी एक धार्मिक पहचान की सत्ता न हो, बल्कि सभी पंथों के सत्य, संयम और सेवातत्व को शासन के सिद्धांत में बदल दिया जाए। धर्म को राजनीति से कट मत करो, पर उसे राजनीतिक सत्ता का औजार मत बनाओ। उपनिषद एकत्व सिखाते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब एक ही चेतना है। इसका मतलब यह है कि नीति और अध्यात्म विरोधी नहीं, यदि वे लोकमंगल में जुड़े। हमें ऐसी नीति चाहिए जो सभी आस्थाओं को समान दे, पर निर्णय तर्क, विवेक और लोकहित से करें, कि धार्मिक बहुमत या दबाव से। कोई भी गठबंधन, अलायंस तभी तक सार्थक है जब वह दीर्घकालिक नैतिक उद्देश्य से जुड़ा हो, केवल तत्कालीन भावनात्मक मुद्दा पर्याप्त नहीं। समुद्र मंथन की कथा, जब देवदानव का उद्देश्य अलग हो गया तो युद्ध हुआ। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस और लीग का उद्देश्य अलग था, इसलिए विभाजन हुआ। भारत को आज इशू बेस्ड गठबंधन से ऊपर उठकर वैल्यू बेस्ड विचारधारा पर आधारित साझा सभ्यता मॉडल बनाना होगा। राजनीति में भावनात्मकता नहीं, दृष्टि, विवेक और आत्मसंयम होना चाहिए। अर्जुन की समस्या थी कि वह भावनाओं से बंध गया। कृष्ण ने उसे कर्तव्य और यथार्थ के संतुलन से उबार लिया। राजनीतिक शिक्षा, नीति निर्माण और नेतृत्व को ज्ञानयोग पर आधारित करना होगा, जहां न्याय और विवेक का प्रतिनिधि हो, न कि भीड़ या आस्था का दास। भारतीय प्रतीकों और ग्रंथों को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दार्शनिक संदर्भों में पढ़ो और गढ़ो। रामायण महाभारत में सब कुछ आज की भाषा में राजनीतिक विज्ञान, नीति, नेतृत्व और सामाजिक न्याय है, बस उसे पहचानना होता है। शिक्षा, मीडिया और नेतृत्व विकास में हम एक प्रतीक आधारित मॉडल बना सकते हैं।
जहां छात्र, नेता और नागरिक सीखें। राम, कृष्ण, विदुर, अश्वत्थामा, रावण, शिशुपाल सभी हमारे आंतरिक आर्किटाइप्स हैं।